Okay, so this is fifth lecture on coordinate geometry. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन फार्मूला पर और मिड पॉइंट फार्मूला पर कुछ क्वेश्चंस. अभी भी हम लोग क्लास का स्टार्ट उसी से करेंगे. हाउएवर अगर हमारे पास टाइम परमिट करता है, जो भी क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी का सॉल्व करने वाले हैं उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो फिर हम लोग अपने थ्योरी को भी आगे बढ़ाएंगे. बट फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज. फॉर दैट आई एम शोइंग यू एनसीईआरटी exercise based on the topic section formula. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग. Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8. Find -3, 10 and 6, -8. So I will draw a rough figure here. I will be using some different colors today. एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं हम. सपोज एक पॉइंट एंड पॉइंट ए है और सपोज एक एंड पॉइंट बी है. डेटा क्या दिया हुआ है? एक एंड पॉइंट है -3, 10. ओके फाइन. सो दिस इज से -3, 10. एक एंड दिया हुआ है 6, -8. ओके फाइन. सो से दिस पॉइंट इज 6, -8. और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6. तो -1, 6 पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं बीच में है. -1, 6 पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में है. सो आई विल टेक इट एज पॉइंट सी विच इज -1, 6. अब हम लोग को बताना है कि ये सी किस रेशियो में ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. जनरली वी टेक इट एज m/n. पिछले क्लास में हम m/n लेकर के दिखाए थे तुम लोग को और m/n -1 आ गया था. -1 का मतलब बताए थे 1:1 एक्सटर्नली. 1:1 एक्सटर्नली पॉसिबल होता नहीं है और हम ग्राफ भी बना के दिखाए थे. उसमें दोनों लाइन जो है वो पैरेलल आने लगा था इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा था. वही अगर -1/2 आता तो 1:2 एक्सटर्नली बोल सकते थे और 1:2 एक्सटर्नल डिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है. सो व्हाट आई विल डू, पिछला क्लास में m/n लिए थे, इस बार k/1 लेके बनाएंगे. कोई भी सही है. m/n में तुम्हारा m/n निकल के आ जाएगा और k/1 में तुम्हारा k निकल के आ जाएगा. k मान लो 5/4 आया तो 5/4:1 का मतलब क्या हुआ? 5:4 हुआ. सो लेट द रेशियो in which the point -1, 6 divides the segment AB k/1. इंटरनली हम लोग एज्यूम करते हैं कि इंटरनल डिवीजन है. वही k निगेटिव आ जाएगा तो अपने आप एक्सटर्नल है. अब देखो C मेरा B के तरफ थोड़ा ज्यादा क्लोज तुमको दिख रहा होगा क्योंकि हमको पहले से पता नहीं है कि C B के ज्यादा क्लोज है या एक, इसलिए हम रैंडमली कहीं भी प्लेस कर दिए हैं. और हमको पता नहीं है इसलिए हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. वो बाद में देखेंगे रेशियो A के ज्यादा पास आ रहा है या B के ज्यादा पास आ रहा है. सो नाउ by section formula we get, देखो जो रेशियो है हमारा, रेशियो तो तुम जान रहे हो हम k/1 अज्यूम किए हैं. k हम ए बी लिखे हैं ना. पहले देखो हम क्या लिखे हैं, पहले हम ए बी लिखे हैं. यहाँ पर हम पहले ए बी लिखे हैं और रेशियो k/1 लिखे हैं. तो k a के तरफ माना गया है तो हम ये ले लेंगे k/1. से दिस रेशियो इज k/1. नाउ हम लोग को C का कोऑर्डिनेट अगर सेक्शन फार्मूला से निकालना है तो हम क्या सिखाए थे तुम लोग को? वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हम लोग k को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग a के साथ और हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज k × 6 मतलब 6k
और प्लस 1 इंटू -3 मतलब -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. दिस शुड बी इक्वल टू -1. -1 मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C. एंड सिमिलरली देखो k तो मेरा यहीं से निकल जाएगा, दोनों जगह से सेम ही k आएगा. अगर अलग k आ रहा है मतलब समझ जो तुम गलत कर दिए हो कहीं ना कहीं. उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए जब करेंगे तो k इंटू -8 मतलब -8k और प्लस 1 इंटू 10 मतलब 10 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 6 होना चाहिए. So now when we carry out the calculation, इधर से 6k -3 इक्वल टू -k -1 और इधर से -8k प्लस 10 इक्वल टू 6k प्लस 6. So k लेफ्ट हैंड साइड 7k इक्वल टू 2 एंड इधर से हम लोग k को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड ही ले आओ तो -14k इक्वल टू -4. From first data we are getting k equal to 2 by 7. Even from second data also we are getting -4 by -14 which on cancellation gives 2 by 7. मतलब कि required ratio मतलब AC by CB is 2:7 and that too internally. Required ratio is 2:7 internally. अब अगर किसी बच्चा से पूछते हैं हम कि क्या मेरा फिगर सही है तो नो द फिगर इज नॉट करेक्ट, C शुड बी मोर क्लोजर टू A. हमारा करेक्ट फिगर होता C शुड बी मोर क्लोजर टू A के ज्यादा क्लोज अगर हम लोग C को रखते तो हम लोग का ज्यादा परफेक्ट फिगर होता. लेकिन पहले से हम लोग को पता नहीं था ना कि रेशियो 1 से छोटा आएगा, 2:7 आएगा या 6:7 आएगा, वो पहले से हम लोग को पता नहीं रहता है. इसीलिए हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, वो तुम्हारा मार्क्स कोई नहीं काटेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी हम एनसीईआरटी से लेंगे. नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस. ऐसा क्वेश्चन ही हम पिछले क्लास में किए थे जिसमें इज डिवाइडेड बाई सम लाइन दिए थे और वो लाइन जो है वो AB को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट के पैरेलल चला गया था, इसीलिए नहीं काट पा रहा था, इसलिए एब्सर्ड डेटा आया था 1:1 एक्सटर्नली. और आगे भी क्वेश्चन है also find the coordinates of the point of division. Okay, very good. So again I will prefer डायग्राम के साथ हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे क्वेश्चन को. So here we have suppose a line segment AB. Suppose I have a line segment AB. A का कोऑर्डिनेट है मान लो 1, -5. क्वेश्चन नंबर 5 देखना 1, -5. So this point is 1, -5 और B का कोऑर्डिनेट है -4, 5. B का कोऑर्डिनेट है -4, 5 और x एक्सिस लाइन है. x एक्सिस लाइन इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट रहा है. ओके फाइन, आई विल ड्रॉ द लाइन. x एक्सिस देखो फिर से हमको नहीं पता है कि ये b के ज्यादा पास में काटेगा या a के ज्यादा पास में काटेगा. सो रैंडमली आई हैव ड्रॉन x एक्सिस. ये जो लाइन है मेरा ये x एक्सिस है. हम लोग जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही सॉल्व करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है से दैट पॉइंट इज सम रैंडम पॉइंट P. अब किस रेशियो में बांट रहा है x एक्सिस ये हम लोग को देखना है. तो सबसे पहले पॉइंट P x एक्सिस पर लाई कर रहा है और x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. इफ यू रिमेंबर माय वर्ड्स प्लीज रेज हैंड. इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है और इसका x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लो सपोज लैम्डा, सपोज लैम्डा, 0. y कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही पड़ेगा. और सपोज ये रेशियो पूछा गया है तो रेशियो हम मान लेते हैं k:1. रेशियो मान लेते हैं k:1. तो लेट द x एक्सिस intersect
segment AB at point P जिसका कोऑर्डिनेट हम माने हैं लैम्डा कॉमा 0 and let the ratio of division be k:1. रेशियो हम लोग मान लिए k:1. सो बाइसेक्शन फॉर्मूला, अब बार बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला डायग्राम बना के दिखाना तो सही नहीं है. बाइसेक्शन फॉर्मूला वी गेट, फिर भी इफ यू फील इट कॉन्फिडेंट आई कैन ड्रॉ फॉर यू. k मल्टीप्लाई होगा b से और 1 मल्टीप्लाई होगा a के कोऑर्डिनेट से. ये हमेशा याद रखना चाहिए. तो k जब -4 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी -4k, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बाई 1. बाई k प्लस 1 दिस शुड बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ p. से दिस इज इक्वेशन 1. एंड y कोऑर्डिनेट के लिए जब हम लोग करते हैं तो k इंटू 5k, और 1 इंटू -5 that is -5 by k plus 1. This should be definitely 0. This should be definitely 0. Why 0? Because we have y coordinate of p as 0. Y coordinate of point P is 0. Y coordinate of point P is 0. From here I can calculate 5k equal to 5. So k equal to 1. k equal to 1 का मतलब तुम समझ रहे होगे, 1:1 का रेशियो है, मतलब कि AB को x एक्सिस मिड पॉइंट पे बांट रहा होगा. सो हम लोग कह सकते हैं x एक्सिस जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है. x एक्सिस बाइसेक्ट्स AB. x एक्सिस बाइसेक्ट्स AB और divides AB in 1:1 internally. 1:1 internally. Also we put k equal to 1 in equation 1. We get k equal to 1 जब तुम इक्वेशन 1 में पुट करोगे. इक्वेशन 1 का मतलब हो गया जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है, ये जिसको हम अभी बॉक्स में डालेंगे पिंक कलर से. दिस इज माय इक्वेशन 1. When you put k equal to 1 here, you will get lambda. You get lambda equal to, पुट करके देखो k equal to 1. k जब ऊपर 1 पुट करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा -4 और +1, so -3, और नीचे आएगा 2, so -3/2. Lambda is -3/2, so the point P is -3/2, 0. So answer will be 1:1 internally and -3/2, 0. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी एनसीईआरटी से ही हम लोग देखते हैं. से आई विल टेक सी क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो इसमें तो हम लोग बता ही दिए अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स का x का सम सेम होना चाहिए और y का सम सेम होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle. अच्छा, एक सर्कल का डायमीटर है AB, whose center is 2, -3. सर्कल का सेंटर दे दिया है देखो, और एक एंड B दे दिया है. So please raise hand. I think you can solve this one. बस मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है. सर्कल का सेंटर पता ही है और डायमीटर का एक एंड दे दिया है, दूसरा एंड को x, y मान लो और मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो और सेंटर से इक्वेट कर दो, तुम्हारा x और y आ जाएगा. So next comes question number 8. If A and B are -2, -2, 2 and -4. Okay, fine. So I will draw the figure. इस बार मेरा मन कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाने का. तब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं बना रहे हम लोग. एक का एग्जांपल, ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम एग्जाम में रफ डायग्राम भी बना सकते हो, कोई नहीं काटेगा. So question number 8, -2, -2. So I know that you all are very much aware of the fact that -2, -2 is going to come in third quadrant.
So suppose this is -2 and here also it is -2. So this point is -2 -2. Next point is 2 -4. तो 2 राइट साइड आ जाएगा और -4 जितना नीचे पहला पॉइंट गया था उसका डबल नीचे चला जाएगा. So this is 2 -4. y एक्सिस को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि डायग्राम अपना प्रॉपर बने. What are the points named? A and B. Okay, so points are named as A, whose coordinate is -2 -2, and this point is B, whose coordinate is 2 -4. Next, what is said in the question? Find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB. Okay, fine. AP equal to 3/7 times AB. AP equal to 3/7 times AB. I think यही दिया है. AP equal to 3/7 times AB and P lies on segment AB. P lies on segment AB. तो जब segment AB का बात हो गया है तो पहले segment draw तो कर लें हम लोग. So this I have drawn segment AB और P lie करता है इस segment पर और रेशियो दिया हुआ है AP by AB equal to 3/7. This can be changed like this. AP by AB equal to 3/7. अब पॉइंट P AB सेगमेंट पर ही कहीं है तो मान लो हम रैंडमली पॉइंट P कहीं पर लोकेट करके तुमको दिखा देते हैं ग्रीन कलर से. सपोज फिर से हमको नहीं पता है किसके ज्यादा पास होगा लेकिन हम लोग को चाहिए कौन सा रेशियो. अगर बीच में है पॉइंट P तो हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए AP by PB चाहिए. AP by AB से मेरा काम नहीं होगा. हमको चाहिए AP by PB. AP by PB चाहिए हम लोग को. सो जो रेशियो यहाँ दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं AP by AB minus AP. This is equal to 3/7 minus 3. This is by applying dividendo. I hope you all remember. If yes, then raise hand. We can write this by the ratio and proportion concept. अगर AP by AB 3/7 है तो AP by AB minus AP को हम लिख सकते हैं 3/7 minus 3. So this is AP by AB minus AP. अगर बीच में कहीं P होगा तो AB में AP घटा हो गया तो वो PB आ जाएगा. And this is 3/4. So now जो रेशियो हमारे काम का है वो हमारे आँख के सामने है. जो रेशियो अपने काम का है that ratio is 3:4. This ratio which is required by us, the ratio is 3:4. So fine. हमारे लिए वो पॉइंट P A के ज्यादा करीब होगा और B से थोड़ा दूर होगा. इसीलिए हम लोग उसको कुछ इस तरफ लोकेट कर देते हैं. से I have located point P here. जहां पर हम लिख रहे हैं वहां हमको थोड़ा डार्क कलर यूज करना चाहिए. सो आई विल यूज So I'm using green color only. Say here I have point P. Now the ratio is 3:4. The ratio is 3:4. 3 A के तरफ है और 4 B की तरफ है. I will again say that AP का लेंथ 3 है और PB का लेंथ 4 है. ये सोच अपने दिमाग से निकाल देना. वो कॉमन मिस्टेक है. हम यहाँ एरर बोल के लिख दे रहे हैं. कॉमन एरर है AP equal to 3 और PB equal to 4. ये एरर है. ये याद मत कर लेना. I am again and again saying this is a big error which students are generally doing. ये नहीं याद रखना है. लेंथ 3 और 4 नहीं दिया हुआ है. हम बार बार बोलेंगे लेंथ नहीं हो, रेशियो 3 और 4 है. हो सकता है AP का लेंथ 6 हो और PB का लेंथ 8 हो तो भी रेशियो 3:4 हो जाएगा. Now we can apply section formula with no hesitation. So by section formula we get. सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम फिर से तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. 3B से मल्टीप्लाई होगा और 4A से मल्टीप्लाई होगा. एंड आई कैन राइट जो पॉइंट P है, पॉइंट P विल बी
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 होगा, और 4 को -2 से करेंगे वो -8 होगा, और बाई 3 + 4 होगा। हैंड रेस करो समझ में आया तो। फिर 3 को y के कोऑर्डिनेट से -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा, और फिर प्लस 4 को -2 से करेंगे तो -8 होगा, बाई 3 + 4 होगा। implies point P is 6 - 8 is -2/7, -20/7. So this is the required answer. P का कोऑर्डिनेट -2/7, -20/7 होगा। वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। हम लोग का फिगर देखो कितना बढ़िया बना था। P भी हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। So our figure was almost correct. So again I am taking a problem. This time problem I am giving myself. I am not taking it from NCERT. पर इट इज अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन ओनली। ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल प्रॉब्लम लेंगे अभी हम। रेगुलर बैच में कभी एडवांस लेवल प्रॉब्लम नहीं। सो प्रॉब्लम गोज लाइक दिस। द vertices of a triangle ABC are given by the coordinates A दिया हुआ है 2,6, B दिया हुआ है 5,6 एंड C दिया हुआ है -1, -1. Find the length of perpendicular dropped. Find the length of perpendicular dropped from the vertex A. On the side BC. You can take it as तुमको ट्राइंगल के अल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है, और अल्टीट्यूड वर्टेक्स ए से ड्रॉप कराया गया है। So to solve this problem, I would like to take the help of our coordinate system. That will be easier. Suppose this is my y-axis and this is my x-axis. Now the points to be located very carefully with utmost care. So I will locate the points. Point A is 2,6. So very fine. Point A is 2,6. Suppose यहाँ पर ले लेते हैं. Point A is 2,6. Point B is 5,6. तो वो 6 की हाइट पे रहेगा, थोड़ा सा राइट साइड हो जाएगा। हैंड रेस करो समझ में आया तो। And the point C is -1, -1. This point will go in our third quadrant. Say C point is -1, -1, and I join the three vertices to get the triangle. Now this is my triangle ABC. Now the most important thing is that जब हम AC को ज्वाइन किए तो वो तुम हमारे फिगर में देख सकते हो कि वो y एक्सिस को निगेटिव साइड में काटा है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आई विल से अगेन, दिस इज जस्ट अ रफ फिगर। हो सकता है कि AC को ज्वाइन करने पर वो y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में काट देता। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज रेज हैंड। आई एम नॉट ड्राइंग अ परफेक्ट फिगर, सो आई कैन नॉट से दैट वो y एक्सिस को ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा। सो नाउ सी, this is a triangle which we have with us. अब ट्राइंगल का हमको निकालना है अल्टीट्यूड, और वो अल्टीट्यूड A से BC पर आया है। फाइन, A से BC पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, से द पॉइंट इज D, and I want to know the length of
AD. नाउ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का हम दो डिफरेंट तरीके से लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. We know that area of triangle is equal to half into base into height. We know this. और ये बेस और हाइट का तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, तीन अलग अलग साइड्स के लिए पॉसिबल होता है. आई होप यू नो दिस थिंग. सो हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड जनरली कैसे ड्रॉ करते हैं याद करो, हम लोग पढ़े थे. एक तो एडी अल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, चलो ठीक है. लेकिन अगर हम वर्टेक्स सी से साइड ए बी पर अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहेंगे, हमको पहले ए बी को इस तरह से एक्सटेंड करना पड़ता था. वी रेड इन आवर जूनियर क्लासेस. और फिर हम सी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते थे. से दिस पॉइंट इज ई. नाउ हम लोग का ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक BC बेस मान के लिख सकते हैं और एक AB बेस मान के लिख सकते हैं. सो इम्प्लाइज एरिया इक्वल टू हाफ इंटू, एक तो सीधा सीधा जो बेस BC दिख रहा है वो लिख देते हैं और BC पर जो अल्टीट्यूड आया है AD वो लिख देते हैं. या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक बेस जो AB दिख रहा है और AB पर जो हाइट गिरा है C वो. प्लीज रेज हैंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज CE इज ऑल्सो ए हाइट. क्यों? क्योंकि AB इज ऑल्सो ए बेस. AB इज ऑल्सो ए बेस. अगर हम इस AB को सपोज बेस 1 मानते हैं तो उस बेस के लिए ये जो CE है ये मेरा हाइट 1 हो जाएगा. उस बेस के लिए यही हाइट है. और ये जो मेरा BC है वो अगर मेरा बेस 2 है तो फिर ये जो मेरा ADM बनाया है ना वो हाइट 2 हो जाएगा. इनफैक्ट तुम एक और कपल बना सकते हो, और वो कपल कौन है? आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम समझ रहे हो. एक तो A से बना लिया अल्टीट्यूड, एक तो C से बना लिया, बचा B से तुम अल्टीट्यूड अगर बनाना चाहते हो कौन से साइड पर? B से अगर तुम बनाना चाहते हो AC साइड पर तो तुमको AC को बढ़ाना पड़ेगा, A के तरफ बढ़ाना पड़ेगा और फिर B से परपेंडिकुलर उस पर डालना पड़ेगा. सो एक वो पॉसिबिलिटी है. नाउ इम्प्लाइज हाफ हाफ तो देखो कैंसल आउट हो जाएगा. BC लेंथ वी कैन गेट बाय डिस्टेंस फार्मूला, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं. तुम्हारे फिगर के नीचे हम लोग BC लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि BC लेंथ देखो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली. तो BC लेंथ हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ B5 और C -1 है तो वो +1 का स्क्वायर हो जाएगा, +6 +1 का स्क्वायर हो जाएगा. सो ये कितना आ रहा है? 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 और उधर 49 85 आ रहा है. सो BC का लेंथ जो है वो √85 यूनिट्स है. प्लीज रेज हैंड जो ये निकाला था वही लोग हैंड रेज करना. BC का लेंथ जो है वो √85 यूनिट्स है. तो BC के जगह पे हम लिखेंगे √85 इंटू AD नहीं पता हम लोग को, वो निकालना है. AB लेंथ निकालना बहुत इजी है. AB लेंथ विल बी डायरेक्टली 3. द रीजन इज दैट हम तुमको बताए थे ना, जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो और डिस्टेंस निकालना हो तो राइट साइड का x माइनस लेफ्ट साइड का x, और यू कैन से x1 माइनस x2 का मॉड. वैसे ही हम लोग को CE लेंथ निकालना है. CE लेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड CE लेंथ कितना होगा. E जो है तुम्हारा वो y कोऑर्डिनेट 6 यूनिट्स पर है, y कोऑर्डिनेट 6 यूनिट्स पर है, और C जो है तुम्हारा वो y कोऑर्डिनेट -1 यूनिट पर है. C लेंथ जो है वो 7 होगा. C length will be 7. Please raise hand if you can understand. डिस्टेंस फार्मूला से BC निकाल लिए, AD नहीं पता वो निकालना है. AB तो डायरेक्टली निकल जाएगा मॉड x1 माइनस x2 से, और C डायरेक्टली देखो दिख रहा है मॉड y1 माइनस y2 से. So from here you can get the length AD. AD will be √85. Sorry, AD will be, AD लेफ्ट साइड रह जाएगा, 3 into 7 21 अपॉन √85 units. 21 upon √85 units. This will be the length of our altitude AD.
दिस इज द लेंथ ऑफ AD. नथिंग वाज डिफिकल्ट इन दिस प्रॉब्लम, बस तुम्हारा बेसिक ज्योमेट्री जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए था, तो ये सवाल बन जाता हमारा. सो आई एम टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हम लोग को हो सकता है कि ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस दे दें हमारे को और उस ट्राइंगल का डायरेक्ट एरिया ही निकालने दे दे तुमको, तो हम लोग उसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई फार्मूला हम लोग को रटना है या याद करना है, नो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब कुछ समझने का होता है और जितना अच्छा फिगर बनाओ उतना अच्छा है. So this is x axis and say this is y axis. Say I am locating the points. Suppose the points are x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Suppose हम लोग पॉइंट एक यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं. से A, say the point is x1 y1. उसके बाद suppose I have a point B. Say the point B is x2 y2. And suppose I have a point C here, x3 y3. x3 y3. B लोकेट कर दिए हैं, पर इसको लिखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए हम लोग के पास. सपोज हम B लिख लेते हैं, ऐसे एरो करके दिखा देते हैं. से दिस पॉइंट इज B, x2 y2. If all the three vertices are clearly visible in your device, please raise hand. Okay, fine. So I am joining these 3 points to get the triangle. Now see, तो ये देखो ट्राइंगल बना लिया हम लोग. ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स लोकेट कर लिए हम लोग. हमको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हम B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज M ऑन x एक्सिस. A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए. से द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज N ऑन x एक्सिस. C से भी ड्रॉप कर दिए. से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज P ऑन x एक्सिस. Now see, if I want to find the area of triangle, then what I am going to do, area of triangle ABC, ध्यान से देखना, is equal to area of trapezium. Area of trapezium ABMN, ABMN plus area of trapezium ANPC minus area of trapezium. समझ गए तो हैंड रेस कर देना. BMPC. पहले हम लोग क्या किए, हम लोग एरिया निकाले. हम तुमको सेट करके दिखा रहे हैं. आई फाउंड दिस एरिया. ये ट्रापेजियम का एरिया. आई डिड दिस. पहले ये ट्रापेजियम का एरिया हम निकाले. उसके बाद फिर हम क्या किए, उस एरिया में हम ये ट्रापेजियम का एरिया जोड़ दिए. अब देखो जोड़ने के बाद कैसा दिख रहा है. जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है. दोनों ट्रापेजियम को जोड़ देने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है. और उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम BMPC, ये वाला ट्रापेजियम का एरिया घटा दिए. I subtracted this area. So just think which area is left out. Just think which area is left out. I think you can understand well. So इसलिए हम पहले ट्रापेजियम ABMN का एरिया निकालेंगे, उसमें जोड़ेंगे ANPC का एरिया और उसमें घटा देंगे BMPC का एरिया. So this is my strategy of finding the area of this triangle. For that, I will use the formula of trapezium's area. So implies area of triangle ABC
ए बी एम एन, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट, हाइट तो हो जाएगा एम एन इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि बी एम प्लस ए एन। प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। प्लस हाफ टाइम्स ए एन पी सी, ए एन पी सी का हाइट क्या होगा, एन पी होगा, ए एन पी सी का हाइट एन पी होगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए एन प्लस सी पी होगा, माइनस हाफ बी एम पी सी का हाइट क्या होगा, एम पी होगा, तो हाइट एम पी होगा, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, बी एम प्लस सी पी होगा। दिस इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नाउ I want to write the values of these expressions, then I will write implies area of triangle ABC, एकदम आराम से लिखें, हाफ इंटू एम एन, हड़बड़ाएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे, एम एन, एम एन लेंथ होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इंटू बी एम, बी एम मतलब हो गया तुम्हारा y2, बी एम लेंथ ये रहा, this is y2, और an length is y1, so this is y2 plus y1, very good, plus half np, np का मतलब हो गया ये एक्सप्रेशन, so this is x3 minus x1, x3 minus x1 into an मतलब y1 plus cp मतलब y3, very good, माइनस हाफ, एक ही लाइन में सब लिख देंगे, mp, mp देखो mp is direct x3 minus x2, x3 minus x2, और bm, bm मतलब y2, और plus cp, cp मतलब y3। So now I don't need the figure, क्योंकि फिगर का जो मेरा काम था कोऑर्डिनेट्स लेना वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। So area of triangle ABC, सबसे पहले हम लोग हाफ कॉमन लेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा मेरा x1 y2 प्लस, आराम से करेंगे, x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1, फिर प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, वेरी गुड। उसके बाद माइनस, याद रखना, x3 y2 माइनस x3 y3, और माइनस x2 y2 हो जाएगा प्लस x2 y2, और माइनस x2 y3 हो जाएगा प्लस x2 y3। प्लीज रेज हैंड if understanding. So now what I can see is that x1 y1 got cancelled out, x3 y3 got cancelled out, and also x2 y2 got cancelled out. So what is left with us is, I am writing in the next step, so implies area of triangle ABC is equal to half whole into x1 के साथ क्या क्या बच रहा है वो देखा जाए। x1 के साथ जो बच रहा है वो हम तुमको दिखा देंगे, ग्रीन कलर से दिखाएंगे तुमको हम। x1 के साथ जो बच रहा है, x1 के साथ देखो एक ये y2 बच रहा है, और एक x1 के साथ कहीं तो बच रहा होगा ये देखो यहाँ पर x1 के साथ y3 बच रहा है, तो x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3 आ गया, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 के साथ भी कुछ बच रहा होगा, देखो प्लस x2 के साथ जो बच रहा है वो हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ माइनस y1 है, और एक x2 कहाँ है, ये देखो y3 है, सो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और प्लस x3 के साथ भी कुछ बच रहा होगा, x3 के साथ देखो ये y1 और माइनस y2, so y1 और माइनस y2, so all the terms are covered here. So this is the formula for area of triangle. अब देखो ये ओवरऑल चीज देखो निगेटिव भी आ सकता है, ये ओवरऑल चीज निगेटिव आ सकता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कभी निगेटिव नहीं होगा, उसके लिए हम एक मॉड का यूज करेंगे। सो हाफ मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ये देखो रटना नहीं है, पैटर्न में है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, मतलब एक एक साइक्लिक ऑर्डर में घुमाते जाओ, पहले 1 2 3 लिख लिया,
अब 2 लिखो, 2 के बाद क्या लिखोगे 3, 3 के बाद 1, फिर जब x2 हो गया तब x3 लिखो, 3 के बाद क्या लिखोगे 1 और 1 के बाद क्या लिखोगे 2 mod. So this is the area of our triangle formula. This is the formula for area of triangle. I am highlighting this one. It's an important formula for coordinate geometry in future course also. ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हमेशा। अगर याद हो गया तो हैंड रेस करना तुम लोग, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। हम फिर से बोलेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में प्रिफर करो, याद रखना हाफ बाहर रहेगा ही। x1 से शुरू करना है और साइक्लिक ऑर्डर मतलब 1 2 3, उसके बाद 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, फिर 1, फिर 3 के बाद क्या आना चाहिए 1, फिर 2। इसलिए x1 से शुरू करेंगे और ब्रैकेट में होगा 2 - 3, फिर प्लस, जब x1 हो गया तो x2 लिखेंगे, x2 के बाद क्या लिखना चाहिए y3 - y1, फिर प्लस x2 के बाद x3 होगा और x3 के बाद क्या होगा y1 - y2। कभी कभी स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं x1 लिख देते हैं, अब ब्रैकेट में लिख देगा, क्या याद कराए थे अंकित सर 1 के बाद 2 - 3 और लिख देगा x2 - x3। नाउ दैट इज रॉन्ग। x1 x के साथ मल्टीप्लाई में सिर्फ और सिर्फ y वाले ही हो रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर, 3 points A B C आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करना जानते ही हो। इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0, अगर तुमको कभी प्रूफ करना रहा कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो तुम बस खाली उनका एरिया को 0 करा दो और तुम्हारा तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। So next problem we are taking, if the points k, 2k - 3, 4, -2 and 1, 1 are collinear, then find the value of k. Find the value of k. So question is very easy. 3 points are, सपोज पहला पॉइंट यही है k, 2k - 3, दूसरा पॉइंट सपोज b है 4, -2 एंड तीसरा पॉइंट सपोज 1, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर कॉलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0। जब क्लास 11 में हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो स्लोप वाला मेथड से ये क्वेश्चन एक लाइन में बन जाता है। सो हम लोग को अपने मन से किसी को भी 1 मान लेना है, किसी को भी 2 मान लेना है, किसी को भी 3 मान लेना है। तो जिस ऑर्डर में लिखा है हम लोग अज्यूम करते हैं कि वही 1 है, वही 2 है, वही 3 है। ये सपोज मेरा x1, y1 है, ये सपोज मेरा x2, y2 है और ये सपोज मेरा x3, y3 है। So we know formula, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो फॉर्मूला होता है हाफ मॉड x1 के साथ हो जाता है y2 - y3 प्लस x2 के साथ होता है y3 - y1 प्लस x3 के साथ होता है y1 - y2। सो इम्प्लाइज हाफ मॉड x1 मतलब k, y2 मतलब -2 y3 मतलब -1 प्लस x2 मतलब 4, y3 मतलब 1 और -y1 मतलब -2k + 3 प्लस x3 मतलब 1 और y1 मतलब 2k - 3 -y2 मतलब कि +2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब मॉडुलस कब 0 होगा, जब मॉड के अंदर वाला 0 हो। तो -3k और अंदर आ रहा है 4 के साथ, अंदर आ रहा है 4 - 2k और प्लस 2k - 1 इक्वल टू 0। सो -3k + 16 - 8k + 2k
-1 इक्वल टू 0। तो -3 के और -8 के मिलके हो गया कितना? -3 के और -8 के हो गया तुम्हारा -11 के, और +2 के तो -9 के, और सब राइट में भेज दो कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना आ रहा है मेरा? 16 और -1 15, तो वो राइट में जाएगा तो -15। So from here I get k equal to -15 by -9, 3 से cancel out करके 3, so implies k equal to 5 by 3 for A, B, C to be collinear। A, B, C को collinear होने के लिए हम लोग का जो k का वैल्यू है वो 5 by 3 होना चाहिए। When we will study advanced mathematics, we will do this in one line.